जो मैंने स्टार्ट में रोस्ट कर लिए थे, और थोड़े से मैं रखूँगी ऊपर गार्निशिंग करने के लिए। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही फेमस, बहुत मज़ेदार, लजीज सी, टेस्टी सी रेसिपी, सर्दियों की सौगातों में से एक, और बहुत ज़्यादा सेल होती है जो कि हलवाई की शॉप पे। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए धुली मूंगी दाल की हलवा की रेसिपी है। ये बहुत मज़ेदार है। इस दाल को, ये 1 प्याली मैंने दाल ली है, इसको मैंने पीस लेना है। तो पीसने के बाद इसका हलवा बनाया जाएगा। इसमें 1 प्याली दाल मूंगी धुली हुई, इसका पाउडर, और ये तकरीबन आधा किलो खोया है ताज़ा, और जितनी दाल होगी उतनी ही हम लेंगे चीनी, 1 प्याली चीनी। और मैं घर का देसी घी ले रही हूँ, और ये हस्बे मामूल चलेगा। आधी प्याली भी इसमें यूज़ हो सकता है, और आधी प्याली से ज़्यादा भी। फ़िलहाल मैंने 1 प्याली देसी घी लिया है। इसमें आप ऑयल नहीं डालेंगे। और साथ में थोड़े से मैं नट्स ले रही हूँ, बादाम लिए हैं थोड़े से, और साथ में लूँगी मैं थोड़े से काजू। तो ये हमारे हो गए ड्राई फ्रूट्स। और जितनी दाल है, यानी कि 1 प्याली दाल है तो 2 प्याली इसमें मैं पानी डालूँगी, ठीक है। अगर 1 प्याली दाल है तो 2 प्याली इसमें पानी यूज़ होगा। चलें व्यूअर्स, तो फिर हम शुरू करते हैं। ये इसकी हम दाल की पहले पिक्सी कर लेंगे, इसे पीस कर सूजी की तरह पाउडर बना लेंगे, ठीक है। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने दाल का पाउडर बना लिया है सूजी की तरह बिल्कुल, उसे मैंने पीस लिया है। अब तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक साफ़ सुथरी सी थोड़ी बड़ी खुली कढ़ाई ले लेंगे या देगचा ले लेंगे। उसके बाद हमने इसमें जो शामिल करनी है पहली चीज़ वो है घी। सबसे पहले हम इसमें घी यूज़ करेंगे। देखें, थोड़ा सा मैंने लिया है, तो ये जो थोड़ा सा मैंने घी लिया है, ये देखिए, इसको बीच मैंने ना ये जो ड्राई फ्रूट लिए हैं इनको मैंने थोड़ा सा रोस्ट करना है घी में। जी ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं इसमें, और मैंने ऐड कर लिए हैं। अब इनको मैं 1 से 2 मिनट तक थोड़ा सा नॉर्मल आंच पे भून रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से ये लग रहा है कि अब बहुत अच्छा इनका ना रोस्ट हो गया। अब मैं इसकी थोड़ी सी आंच कम कर दिया है, बिल्कुल स्लो कर दिया है। अब मैं इनको आराम से ऐसे ही निकाल लूँगी। हाँ जी, ये देखिए मैंने सारे नट्स जो थे वो मैंने ड्राई रोस्ट करके निकाल लिया। मैं इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर रही हूँ, तकरीबन आधी प्याली मैंने इसमें ऐड कर दिया है जी। और अब इसके बीच में ऐड करूँगी ये दाल, मैंने पिक्सी में डालकर, पिक्स के जार में इसे मैंने पीस दिया है। तो अब मैं इसको इसमें डालकर तो हल्की आंच पर भूनूंगी। इसकी आंच आपने तेज़ नहीं करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी पिसी हुई है। अब मैं इसको भूनूंगी अच्छी तरह से हल्की आंच पे, जब तक कि ये बहुत प्यारा सा कलर नहीं छोड़ देती और इसकी बहुत प्यारी सी एक मखसूस खुशबू होती है वो आनी शुरू हो जाएगी। तो अब मैं इसे भूनना शुरू कर दिया है बिस्मिल्लाह से। इसे मैंने मिडिल आंच कर दी है, पहले बिल्कुल लाइट थी, अब मैंने इसे मिडिल आंच पे कर दिया है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए इसने घी छोड़ दिया है और कैसे खूबसूरत सा कलर आ गया, इसका कलर टोटल चेंज हो गया है और ये थोड़ी सी फूली फूली लग रही है। बहुत प्यारी भीनी सी खुशबू है इसकी, ज़बरदस्त ही मेरे किचन में फैली हुई है और बहुत प्यारा भुन रहा है। बस एक मिनट और हम भुनेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता सा थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम पानी ऐड करेंगे, लेकिन आंच इसकी थोड़ी सी हम स्लो कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है। ये देखिए
इसने कितना अच्छा सा कलर छोड़ दिया हुआ है। तो अब ये रेड होना शुरू हो गई है, तो मैं यहाँ पे इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करती जाऊँगी। इसमें गुठलियाँ नहीं आपने बनने देनी, बस थोड़ा थोड़ा करके ये पानी, इसका मैंने मेंशन करा हुआ है जितनी दाल होगी उससे डबल पानी आपने लेना है। तो मैंने डबल पानी लिया हुआ है, ये देखिए। ये मैं आपको बिल्कुल नहीं कट कर रही, यहाँ पे वीडियो सारा दिखा रही हूँ ताकि आप देखें कि ये कैसे हलवा बन रहा है। और मैंने आंच बिल्कुल लो की हुई है, या ज़रा भी तेज़ नहीं है यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, ये देखिए, ये मैंने सारा इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दिया है, कोई गुठली नहीं है इसमें। अब मैं इसकी थोड़ी सी आंच बढ़ा रही हूँ यहाँ पे आके इस टाइम पे। तो अब मैं इसे आहिस्ता आहिस्ता, तेज़ आंच नहीं है, थोड़ी सी लो से ऊपर है, लो मीडियम लगा लें आप। तो इस आंच पे मैं इसे अब आहिस्ता आहिस्ता से भूनूंगी ताकि इसकी खुशबू और जायका बरकरार रहे और ये जले भी ना, और बहुत अच्छा हलवा भी हमें तैयार मिले। और ये देखें कितना मज़े का दानेदार सा नज़र आ रहा है कि कितना मज़े का हलवा होगा ये। जैसे सूजी दानेदार होती है वैसे ही हमने इसको भी, दाल को भी पीस के दानेदार सा तैयार कर लिया है। तो बहुत मज़े का हलवा है, बहुत खुशबू आ रही है। अब इस टाइम पे मैं इसमें चीनी ऐड कर लूँगी। तो चीनी भी उतनी ही हम लेंगे जितना कि हमने दाल ली थी, सेम वही क्वांटिटी में हमने चीनी ली है। चीनी हम ना बढ़ाएंगे ना कम करेंगे। अब इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, ये देखिए। अब चीनी से इसने और कलर को चेंज कर देना है। मीडियम आंच कर ली है, थोड़ी सी आंच हाई मीडियम पे ले आई हूँ ताकि अब ये बुनाई हो, ताकि इसकी चीनी के जो पानी है वो ड्राई हो जाए। और उसके ड्राई होते आप देखेंगे कि इसका कलर थोड़ा सा डार्क और हो जाएगा। अच्छा, इसके हलवे के बनाने के तरीके बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर आपकी फरमाइश हुई तो मैं नेक्स्ट भी बताऊंगी। अगर किसी को पसंद हुआ तो उसकी बुनाई पे बहुत ज़्यादा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन वो बहुत टेस्टी होंगे, इतने मज़े के आप कहेंगे कि वाकई कोई चीज़ हमने खाई है। वो हलवाई भी नहीं बनाते, बहुत अच्छा। अब इस टाइम में आकर मैं इसमें ऐड करूँगी हलवे की जान। हलवे की जान यानी कि खोया। ये देखिए, इसको मैं हाथ से, हाथों का साफ होना बहुत ज़रूरी है, हाथों से मैं इसे खोल के इसको डाल रही हूँ, ये देखिए। और यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि इसकी आंच थोड़ी बिल्कुल स्लो कर दूँ, क्योंकि मेरा ये काम हो रहा है, अभी ये कर रही हूँ। ये थोड़ा थोड़ा करके आप हाथों से खोलें और इसको इसमें ऐड करते जाएं। ये मैंने खोया आधा किलो लिया है, तो आपकी चॉइस है, आप एक पाव भी डाल सकते हैं। और ज़्यादा खोया डालें तो जाहिर सी बात है ज़रा टेस्ट ज़्यादा होगा, बिल्कुल बाज़ारी टेस्ट होगा, बल्कि उससे भी अच्छा होगा इंशाल्लाह। क्योंकि बाज़ार में ना देसी घी डालते हैं, ना ही खोया ज़्यादा डालते हैं, उन्होंने ऊपर डाला होता है, अंदर नहीं ज़्यादा डालते। गार्निशिंग के लिए तो ये देखिए, इसलिए मैंने आंच हल्की कर दी थी कि नीचे ना लग जाए। तो जिस चीज़ का डर होता वही है, तो अभी नहीं लगा, मैंने आंच हल्की कर दी थी। ये देखिए, माशाल्लाह से माशाल्लाह से। अब ये जो खोया है अभी सारा पिघल जाएगा और बहुत ज़बरदस्त लुक देगा ये हलवा, और टेस्टी इतना होगा कि आप एक चम्मच लेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, सारा खाएंगे प्याली को, आपको मज़ा आएगा खाने का। ये देखिए, कितना
कितना खूबसूरत हलवा बना है। ये देखिए मेरा हलवा बिल्कुल तैयार है। अब एंड पे इस पे मैं थोड़े से डालूंगी ड्राई फ्रूट्स जो मैंने स्टार्ट में रोस्ट कर लिए थे, और थोड़े से मैं रखूँगी ऊपर गार्निशिंग करने के लिए। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। तो अगर किसी को मेरा ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। मैं आपका वेट करती हूँ, आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, और बहुत खुशी होती है ये देखकर कि मेरी कोई रेसिपी किसी को पसंद आई है। सो थैंक यू टाइम देने के लिए और मेरी रेसिपी को देखने के लिए। शॉर्ट करती हूँ। मैंने आंच बिल्कुल बंद कर दी है यहाँ पे। तो अब मैं इसमें हलवा डाल रही हूँ। देखें कितना ज़बरदस्त है, कितना थिक है और टेस्टी इतना है कि आप एक चम्मच लगाएंगे तो पूरी प्याली को ख़त्म किए बगैर नहीं रह पाएंगे। कन्फर्म बात है। तो मैं चाहूँगी कि आप खाएं और मुझे बताएं कि आपको मेरा ये हलवा, मेरी आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। अगर आप मुझे खाकर बताएंगे और ख़ुद भी बनाएंगे, अपने बच्चों को भी खिलाएंगे और अपने हस्बैंड को, अपने घर वालों को, स्पेशली बड़ों को, बुज़ुर्गों को, सबको, तो आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, ओके जी। अब मैं चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।